वेलकम स्टूडेंट। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था वाष्पदाब और वाष्पदाब अवनमन के बारे में। ये सभी तन विलयनों के गुण के अंतर्गत आते हैं। उसी में एक हमारा टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन, जो परीक्षा के दृष्टि से एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वथनांक उन्नयन के बारे में सीखेंगे। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है आप लोग समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, वह ताप उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। हमें यहाँ पर सीखना है क्वथनांक उन्नयन के बारे में। तो देखते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कोई शुद्ध विलायक लिए हैं। क्या लिए हैं? शुद्ध विलायक लिए हैं और जिसका क्वथनांक TF है। जिसका क्वथनांक कितना है? TF है। इसमें आप क्या करते हैं, कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं। मान लीजिए क्या है, विलेय है, और इस विलेय को जब आप शुद्ध विलायक में मिलाएंगे तब आपको एक विलयन प्राप्त होता है। तब आपको क्या प्राप्त हो जाता है? एक विलयन प्राप्त होता है और इस विलयन का क्वथनांक कितना होता है? T0। तो आइए हम लोग क्वथनांक उन्नयन को समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पर किया क्या है, जब एक शुद्ध विलायक लेकर इसमें एक विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो हमें जो विलयन प्राप्त होता है उसी के आधार पर हम क्वथनांक उन्नयन को समझेंगे। तो परिभाषा क्या यहाँ से होता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है। क्वथनांक में हुए इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? डेल्टा टीवी से प्रदर्शित किया जाता है। क्वथनांक में हुए इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है और इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित किया जाता है। आप परिभाषा को दोबारा समझेंगे। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है। क्वथनांक में हुए इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है और क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी से प्रदर्शित किया जाता है। माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीवी हो तथा विलयन का क्वथनांक T0B हो। विलयन का क्वथनांक कितना हो? T0B हो। तब हम आप लोग यहां से लिख सकते हैं क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर T0B माइनस कितना हो जाएगा? टीवी हो जाएगा। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना हो? टीवी हो तथा विलयन का क्वथनांक कितना हो? T0B हो, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर विलयन का क्वथनांक में से हम विलायक के क्वथनांक को घटाएंगे। यहाँ पर
विलयन का क्वथनांक है और ये क्या होता है, विलायक का क्वथनांक है। तो हमारा यहाँ पर निकल के आता है क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर टी नॉट बी माइनस क्या हो जाएगा टीबी। हम लोग जानते हैं कि क्वथनांक उन्नयन जो होता है, क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोलरता के विलयन की मोलरता के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः डेल्टा टीबी अनुक्रमानुपाती विलयन की मोलरता, और जिसे हम स्मॉल m से लिखते हैं, इसी को आगे लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, जहां पर केबी मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। केबी बराबर क्या हो जाता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है, जिसका मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है, जिसका मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। देखिए मेरे बच्चों, यहां पर आपका निकल के आया क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। अब हम लोग क्वथनांक उन्नयन और विलेय के बीच अणुभार के संबंध को देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोललता के सूत्र को इस समीकरण में रख दिया पड़ेगा। हम लोग जानते हैं मोललता m बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार यानी m डैश गुणे कैपिटल W ग्राम। हम क्या करना है, हमको इस m का मान इस सूत्र में रख देंगे, तब आपको क्या प्राप्त हो जाता है, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m डैश गुणे कैपिटल W ग्राम। ये सूत्र जो निकल के आता है, इसके आधार पर हम विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं और इस सूत्र को क्वथनांक उन्नयन और विलेय के अणुभार के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। मतलब यह सूत्र जो होता है क्वथनांक उन्नयन और विलेय के अणुभार के बीच के संबंध को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे सभी राशियों के बारे में। यहाँ पर जो डेल्टा टीबी दिया है, यह होता है क्वथनांक उन्नयन, क्या हो जाता है, क्वथनांक उन्नयन होता है। केबी मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है, केबी मोलर उन्नयन स्थिरांक है, जिसका मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। स्मॉल w विलेय का भार है, m डैश विलेय का अणुभार होता है तथा कैपिटल W विलायक का भार ग्राम में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज सीखा क्वथनांक उन्नयन और क्वथनांक उन्नयन तथा विलेय के अणुभार को स्पष्ट करने वाले समीकरण के बारे में। और यह जो समीकरण होता है, इस पे आधारित बोर्ड परीक्षाओं में 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे इस YouTube चैनल PS ट्यूटोरियल केमिस्ट्री बाय प्रेम सागर सर
को सब्सक्राइब कर दें, जिससे बिलियन से संबंधित और अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको प्राप्त हो सके और आप अपने आगामी बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।